खुशी क्या है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? एक शब्द में कहें तो खुशी का मतलब आपके मन और आपके दिमाग की वह स्थिति जहां कुछ भी करने या पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, या यूं कहें कि आपका दिमाग शांति और संतुष्टि के दायरे में चला जाता है। तो अब सवाल ये है कि कैसे आप इस स्थिति में ज़्यादातर समय बने रह सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी आदतें जो आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लोगे तो डेफिनेटली आप रोज़ खुश रहोगे, आपके चेहरे पे अलग ही एक सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिवनेस रहेगी और आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस को हासिल करने की ओर बढ़ोगे। मैं हूं शानू और बुक शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और बताता हूं आपको 5 आदतें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें, वेकअप अर्ली। जब हम सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है और ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक नया दिन लिए हमारा स्वागत कर रही है। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व आसमान का नज़ारा अद्भुत होता है और ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं उस दिन हम ज़्यादा खुश और ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। और सुबह जल्दी उठने के या सूर्योदय से पहले उठने के कई सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे रचनात्मक शक्ति का बढ़ना, यानी माइंड की क्रिएटिविटी पावर का बढ़ना, और मेडिटेशन, योग और व्यायाम के लिए अच्छा समय मिल जाना। यानी कि अगर आप लेट उठते हो तो इन सब के लिए आपके पास टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो सूर्योदय से पहले उठने के बाद आपको इतना समय तो मिल ही जाता है कि आप मेडिटेशन, योग और व्यायाम के लिए कुछ समय निकाल सको। एक पॉजिटिव और एक अच्छी शुरुआत होती है और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आप जॉगिंग, एक्सरसाइज, व्यायाम, मेडिटेशन जो भी आपको अच्छा कर सकते हैं वो आप सुबह के समय थोड़ा समय निकाल कर करें। और इसके साथ ही प्रकृति के अद्भुत नज़ारे का बेहतरीन अनुभव होता है जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। और फिर क्या, पूरे दिन के कार्यों के लिए आपका मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो जाते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि आपकी दिन की शुरुआत के अंदर इसका क्या रोल रहेगा। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे शुरू करके आप उठना या जल्दी उठने की आदत डालें और डेफिनेटली इसका आपकी हेल्थ और आपकी मानसिकता पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेडिटेशन एवं योग से हम मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक रोगों के साथ साथ ही हमारे मानसिक विकार भी दूर होते हैं। हम मानसिक रूप से सक्षम बनते हैं। ये प्रमाणित तथ्य है कि मेडिटेशन एवं योग से सारे तनाव दूर किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से योगा करता है उसकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जिससे वह हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकता है। आदत नंबर 2, अच्छा और हेल्दी खाना खाएं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो दिन भर में समय समय पर खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस तरह खाने से हमारे शरीर में फैट बर्न होने की क्षमता तेज़ हो जाती है। साथ ही इस तरह से खाने से हमारी मेटाबॉलिज्म पावर मजबूत होती है। समय समय पर थोड़ा थोड़ा खाने से ब्लड शुगर लेवल सही बना रहता है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो दिन में 3 बार हेवी खाने के बजाय गैप लेके थोड़ा थोड़ा खाएं। खाना खाने का यह तरीका सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस तरह खाने से शरीर में मेटाबॉलिज्म स्थिर रहता है, जिस कारण आसानी से वज़न कम किया जा सकता है। और वज़न कम और शरीर फिट रहता है तो मानसिक संतुलन भी स्थिर रहता है और पॉजिटिवनेस बनी रहती है। आदत नंबर 3, वह करिए जो आपको पसंद हो या जो काम करने से आपको खुशी मिलती हो। दिन में कम से कम 1 घंटा कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो
जैसे खेलना, म्यूज़िक सुनना, लिखना, डांस करना आदि में से जिसमें भी आपका मन लगता हो, जो भी करने से आपको खुशी मिलती हो, दिन में कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के वो काम करें जिससे आपको अंदर से खुशी मिले। अगर संभव हो तो हमें अपने करियर को भी इसी दिशा में मोड़ देना चाहिए। ऐसा कार्य करने से आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आपको पूरे दिन उसमें काम करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। अगर हम ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं है तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला ये कि अपने कार्य क्षेत्र को बदल दो और करियर उस क्षेत्र में बनाओ जिसमें हमारी रुचि हो, और दूसरा विकल्प ये होता है कि अगर ऐसा संभव ना हो सके तो वर्तमान कार्य में ही अपनी रुचि बना लो। अगर हम दोनों में से एक भी विकल्प नहीं अपनाते हैं और ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता हो या फिर रुचि नहीं हो, तो इस कारण से ही हम कभी भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं और ज़्यादातर समय असफल होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है कि आप जो काम करते हैं उसमें आपकी रुचि कितनी है। हमेशा लाइफ में सब लोग जो करते हैं वो ना करके अपनी जो रुचि हो, अपना जो मन कहे, जिसमें आपको खुशी मिले वो काम करें, ताकि आप वो सब चीज़ें बाहर की दुनिया को दिखा सको जो आप अपने माइंड में सोचते हो या करने की आशा रखते हो। आदत नंबर 4, वर्तमान में जिएं, लिव इन प्रेजेंट। वैज्ञानिकों के अनुसार ज़्यादातर लोगों का 70 से 90% समय भूतकाल या भविष्यकाल की व्यर्थ बातें सोचने में चला जाता है। अगर हम अपनी समस्याओं और तनावों के कारणों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारे 90% तनाव का कारण भूतकाल में या भविष्यकाल में हुई घटनाएं या होने वाली घटनाएं होती है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में हमें कोई समस्या नहीं है और हमारे तनाव का कारण या तो भूतकाल की कोई घटना है या भविष्यकाल का डर। अगर तनाव का कारण भूतकाल है तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए व्यर्थ में तनाव लेकर हमें अपने ही दिमाग में वायरस छोड़ रहे हैं। यदि अगर तनाव का कारण भविष्यकाल का कोई डर है तो उसका भविष्य में वर्तमान ही तय करेगा। इसलिए अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो भविष्य अच्छा ही होगा, और अगर हम बार बार उस डर से डरते रहेंगे जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है तो फिर हम अपना वर्तमान भी ख़राब कर देंगे और हमारा यही वर्तमान हमारा भविष्य ख़राब कर देगा। इसलिए वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ना तो भूतकाल और ना ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। अगर खुश रहना है एवं सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। आदत नंबर 5, रोज़ प्रार्थना करें। प्रार्थना की विधि अत्यंत मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक वस्तु है। अपने मन के अशुभ और अनर्गल विचारों को निकाल फेंकने में प्रार्थनाओं से बढ़कर प्रभावशाली सरल पद्धति दूसरी है ही नहीं। तन्मय होकर, बेसुध होकर, भाव में बहकर, दिल की संपूर्ण सच्चाई और गहराई से एक बार तुम ईश्वर अपने इष्ट से प्रार्थना करो और देखो ईश्वर सुने या ना सुने ये सब पीछे की बात है, किंतु तुम्हारा दिल ज़रूर हल्का हो जाएगा। नित्य भाव से प्रार्थना करने से मानसिक श्रम तथा सुख दुख, असफलता, निराशा, द्वंद्व इत्यादि से उत्पन्न आघात और दुविचार दूर होते हैं। अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से कुछ समय अपने आप और ईश्वर के लिए निकालें और देखें कैसे डेली प्रार्थना करने से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको बताई गई सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल बुक शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और
आपको अगर कोई सवाल हो, कुछ डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद।